आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसकी प्रॉब्लम्स तो काफ़ी डिस्कस होती हैं, लेकिन सोल्यूशन शायद ही मिल पाता है। और आज का हमारा वो टॉपिक है फार्मिंग, खेती। आज की तारीख में हम सब आ रहे नई प्रॉब्लम्स के बीच और एडवांसमेंट्स के बीच इतने घिर चुके हैं कि हमने अपनी बेसिक प्रॉब्लम्स को टेम्पररी सोल्यूशन देकर इग्नोर कर दिया है। साथ ही साथ हम इस फैक्ट को भी इग्नोर कर रहे हैं कि जिसको हम अपना टेम्पररी सोल्यूशन समझते हैं वो स्लो पॉइजन की तरह हमारे प्रॉब्लम्स को धीरे धीरे इस हद तक बढ़ाने वाला है कि जहाँ जाकर उस प्रॉब्लम का कोई सोल्यूशन बचेगा ही नहीं। अगर हम खास तौर पर इंडिया की बात करें तो हमेशा से ही खेती हमारे कल्चर का एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा है। हमारा देश आज भी खेती के लिए जाना जाता है। 2018 के एक सर्वे के हिसाब से 60.43% एग्रीकल्चरल लैंड हमारे देश में मौजूद है। इतनी एग्रीकल्चरल लैंड होने के बावजूद पूरे देश को काफ़ी हो इतने फसल उगाने के लिए हमें हाइब्रिड फार्मिंग की तरफ झुकना पड़ रहा है। हमारे प्रॉब्लम्स की शुरुआत यहीं से होती है। हमारा देश दुनिया में सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड कंट्रीज़ में से एक है और इतने सारे लोगों का पेट भरने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा फसल उगाने की ज़रूरत पड़ती है, जिस वजह से ऑर्गेनिक फार्मिंग करने का ऑप्शन हमारे पास बचता ही नहीं है और अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए हमें हाइब्रिड फार्मिंग की तरफ झुकना पड़ता है। ऑर्गेनिक फार्मिंग में बिना किसी केमिकल प्रोसेस के फसल उगाई जाती है, जहां हमें एक फसल के लिए 4 से 6 महीनों का टाइम स्पैन देना पड़ता है और 60 to 70% का आउटपुट हमें उससे मिलता है। और वहीं अगर हम हाइब्रिड फार्मिंग की बात करें तो उसमें केमिकल प्रोसेस का इन्वॉल्वमेंट एकदम शुरुआत से होता है। क्रॉस पोलिनेशन के प्रोसेस से हाइब्रिड सीड्स को बनाया जाता है, जिससे उनका प्रोडक्शन कॉस्ट भी काफ़ी भारी होता है। हाइब्रिड सीड से एक अच्छा खासा यील्ड निकालने के लिए उनको हमें केमिकल फर्टिलाइजर से कॉम्प्लीमेंट करना पड़ता है, जो ऑर्गेनिक प्रोसेस से आधे टाइम स्पैन में फसल भी उगा देता है और यील्ड को भी 100% to 150% तक कर देता है। ये सुनने में तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन इससे होने वाला नुकसान इरिवर्सिबल है, जो हम कभी बेयर नहीं कर सकते। हाइब्रिड फार्मिंग कुछ साल तक तो बहुत अच्छा रिजल्ट देती है, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम स्पैन के बाद ज़मीन इनफर्टाइल होने लगती है और पूरी तरह से इनफर्टाइल होने के बाद उस ज़मीन से फ्यूचर में कभी भी फसल नहीं उग सकती। इस रेट से हम हर 10 सालों में 1 से 2% एग्रीकल्चरल लैंड अपने हाथों से गंवा देते हैं और आने वाले कुछ डेकेड्स में हमारे पास शायद ही कुछ एग्रीकल्चरल लैंड बची हो। इस सब से बचने के लिए हमारे पास जितनी भी एग्रीकल्चरल लैंड है उस पर वापस से ऑर्गेनिक फार्मिंग शुरू करके उस यील्ड को अच्छी तरह से स्टोर करने का इंतज़ाम करना होगा। शुरुआत के कुछ साल शायद थोड़ी तकलीफ सहनी पड़े, पर हमारे आने वाली जनरेशन्स इस प्रॉब्लम को वापस कभी फेस नहीं करेंगी।